अदनान समी खान साहब बहुत बड़े मतलब सिंगर म्यूजिशियन बहुत काम किया उन्होंने उनको एक अवार्ड पद्मा श्री अवार्ड मिला, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर भारतीय शहरियत इख्तियार की थी। बिलीव मी, मैं हिंदुस्तानी चैनल बहुत सारे देखता हूं लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड है पद्मा श्री अवार्ड, उससे नवाजा गया। जो इंडिया के सदर हैं रामनाथ कोविंद, उनके महल के अंदर एक तकरीब हुई जिसमें कोई तकरीबन लगभग 74 से भी ज़्यादा शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। पद्मा अवार्ड होते हैं कई सारे लोगों को दिए गए और कई सारी चीज़ों में दिए गए। अब जो अदनान सामी साहब का जो एरिया आता है वो आता आर्ट, तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सिंगर अदनान सामी को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रहे कि अदनान सामी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ अदनान सामी भारत आ गए और उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा अदनान सामी को भारत की नागरिकता दे दी गई। अदनान सामी इस पुरस्कार को पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आज उतना ही खुश हूं जितना कोई इस पल में हो सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिस तरह भारतीयों ने मुझे बिना शर्त प्यार दिया, मैं इसके लिए उनका सदा आभारी रहूंगा। यह वह देश है जहां आपके टैलेंट की कदर की जाती है। अब अदनान सामी को भारत की ओर से पद्मश्री दिए जाने पर पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया है। अदनान समी खान साहब बहुत बड़े मतलब सिंगर म्यूजिशियन बहुत काम किया उन्होंने उनको एक अवार्ड पद्मा श्री अवार्ड मिला, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों की मतलब इंडियन चैनल्स पे जब वो दिए जा रहे थे तो मैंने देखा, क्योंकि जब से उनकी मतलब वहां की सिटीजनशिप उन्होंने ली है, यू आर लिविंग देयर इन इंडिया, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं एज ए एनालिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि उनको किस बेस पे ये अवार्ड दिया गया। देखिए, ये जो पद्मा अवार्ड होते हैं कई सारे लोगों को दिए गए और कई सारी चीजों में दिए गए। अब जो अदनान सामी साहब का जो एरिया आता है वो आता आर्ट, फेमस नाम है करण जौहर साहब, उनको भी अवार्ड मिला। अगर अब ये जो आर्ट है ना सर, आर्ट रन्स ऑन परसेप्शन। आर्ट कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर एकता कपूर कोई टेंजिबल चीज नहीं होती। अब देखिए साहब, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो एक चीज है, जो बिकता है वो सोना है। बिल्कुल सही कहा। और ये सास बहू वाले ड्रामे, क्योंकि मैं खुद वैसे पाकिस्तानी ड्रामे भी मैं बहुत कम, मुझे लास्ट पता नहीं कई साल हो गए कि मैंने ड्रामे नहीं देखे, लेकिन क्योंकि घर में जिक्र होता है मतलब घर वाले फिर देखते हैं। लेकिन ये इनकी सास बहू वाले जो ड्रामे थे, इसकी अक्सर मैं मिसालें सुना करता हूँ। मतलब जो लोग देखते हैं कहते यार क्या, मतलब अगर कोई ऐसी बात क्या यार सास बहू वाले ड्रामे शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो ये काफी मतलब कराची में बड़े फेमस रहे। आई डोंट नो कि अब देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते, लेकिन पहले हमारे कुछ रिलेटिव से आज से कई साल पहले तो वो जिक्र करते थे, तो मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं देखे, और वाकई मैंने कभी नहीं देखे। बिलीव मी, मैं हिंदुस्तानी चैनल बहुत सारे देखता हूं लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मतलब कुछ मूवीज कभी कभार शायद देख लेता हूं। इसके अलावा यकीन करें कि मुझे, लेकिन जिक्र में शायद मेरा कोई होगा पाकिस्तान में जिसको ना पता हो कि यार सास बहू के ड्रामे क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं फखर भाई, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने भी 20 साल से कोई सीरियल नहीं देखा। देखिए, उसको देखने के लिए दिल और दिमाग का ना लेवल एक बहुत ऊपर चाहिए, जो मेरा है नहीं। तो मैंने भी कोई सीरियल देखा नहीं है। बट मैं सच बताऊं आपको साहब, ये सुपर हिट चलते हैं, बहुत टीआरपी है, करोड़ों का धंधा है और थीम यही 3 चीजों पे चलता है, सास बहू साजिश, इसी पे चलता है। और ये अब मैंने बताया ना, मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान के, वो कह रहा है यार ये इंडिया में होता है। मैंने कहा नहीं होता है। मैं कहा पाकिस्तान में होता है, कहता होने लगा है। वैसे ही पाकिस्तान आजकल जादू टोनों पे ही चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो असर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक शायद वो असर अभी पहुंचा है। बाकी लोगों में तो इतना नहीं है, लेकिन खैर वो है, इस तरह की चीजें हमें नजर आती है। शायद इसी वजह से बहुत सारे मसाइल भी लोग फेस करते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसे चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये जादू टोने के चक्कर में। कोई कहता है हमारे बच्चे नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हमारा बिजनेस नहीं चलता तो इसके लिए कुछ कर दो। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान
हिंदुस्तान, बांग्लादेश, शायद श्रीलंका, इन कंट्रीज में ये मेरा ख्याल ये चीजें हैं। ये कोई अलग से मसला नहीं है हिंदुस्तान का। ये जादू टोने वाला ना कहीं हम कहीं ना कहीं इसके बिलीवर होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और फिर जिन है, फला है, डिमका है, होते होंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं इनकार नहीं हूँ, जिनों से मैं इनकार नहीं है, लेकिन ये जो काम करवाने वाले चक्कर है ना, इससे मुझे अजीब सा लगता है कि यार जो लोग काम करवाते हैं। अदनान समी खान जो मूसीकार गुलकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर भारतीय शहरियत इख्तियार की थी, तो उनके ऊपर एक छोटी सी खबर है हमारे पास, वो हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे। मौजूदा भारतीय गुलकार अदनान समी खान, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी थी। आपको याद होगा अदनान समी खान पाकिस्तान में एक मशहूर शख्सियत हैं, हकूमती शख्सियत भी रही हैं। वो अदनान समी के वालिद समी खान, उनके ये बेटे हैं। तो अदनान समी ने फिर उसी दौरान ही पाकिस्तान की शहरियत छोड़ी और इंडिया चले गए। इंडिया में ना सिर्फ उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी काम किया, फिल्मों के लिए भी काम किया, बल्कि उन्होंने वहाँ की शहरियत भी इख्तियार कर ली। तो नाज़रीन, अब उनको इंडिया का एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड है, पद्मा श्री अवार्ड, उससे नवाजा गया। जो इंडिया के सदर हैं रामनाथ कोविंद, उनके महल के अंदर एक तकरीब हुई जिसमें कोई तकरीबन लगभग 74 से भी ज़्यादा शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। तो पद्मा श्री अवार्ड इंडिया का चौथा बड़ा अवार्ड है जो अदनान समी खान को दिया गया। तो अदनान समी खान ने बाद में काफ़ी सारे कुछ मुतनाज़ा उनके बयानात भी आए, लेकिन फिर भी हम तो बड़े दिल के लोग हैं। अगर कोई हमें अपना छोड़ के जाता है तो भी हम उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि अपना अपना ज़र्फ़ है। अदनान समी खान को पाकिस्तान में भी बहुत पजीराई मिली, लेकिन शायद वो ये इज़्ज़त नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। अब ये तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी है और मेरा तो मिजाज ऐसा नहीं है कि किसी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं कोई बहस करूं। अदनान समी की अगर फ़नी ज़िंदगी के बारे में हम बात करें तो अदनान समी ने पाकिस्तान के अंदर भी जो फ़िल्में बनाई थी वो भी काफ़ी उनकी हिट रहीं। इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ गाने ऐसे भी गाए हैं जो अमिताभ जैसे एक्टरों पर भी फिल्माए गए हैं। फिर काफ़ी सारे उनके गाने वहाँ मशहूर हैं। हम अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताएंगे कि मुख्तसरन यही है कि अदनान समी खान को इंडिया में सबसे जो बड़ा उनका पद्मा श्री अवार्ड है, तकरीबन बड़े अवार्ड्स और भी हैं, चौथा नंबर है गालिबन पद्मा श्री अवार्ड का, तो उस अवार्ड से नवाजा गया। तो अदनान समी जो पाकिस्तान की शरीयत छोड़कर इंडियन शरीयत इख्तियार कर चुके हैं, ये अवार्ड उनको उनकी फ़नी खिदमात की वजह से नवाजा गया।